तो आज हम देख रहे हैं ब्रह्मरन 105 के कुछ अंशों को। इसमें राजा जनक और महर्षि वशिष्ठ के बीच एक बहुत गहरा संवाद है। हाँ, जनक का प्रश्न बहुत ही मौलिक है। बिल्कुल। वो पूछ रहे हैं कि ये प्रकृति जिसे शर कहा गया और पुरुष यानी अक्षर, ये सृष्टि के लिए एक दूसरे पर निर्भर जैसे लगते हैं, जैसे मान लीजिए पति पत्नी संतान के लिए। हाँ, उनका तर्क कुछ ऐसा ही है। तो फिर ये सवाल उठता है कि पुरुष का अकेले मोक्ष वो कैसे संभव हो सकता है। ये तो सच में सोचने वाली बात है। तो चलिए वशिष्ठ जी के जवाबों से समझने की कोशिश करते हैं, सांख्य और योग की दृष्टि से, कि भाई मोक्ष का असली मतलब क्या है और रास्ता क्या है उस तक पहुंचने का। वशिष्ठ शुरुआत में ही एक बड़ी जरूरी बात कहते हैं। हाँ, वो रटने वाली बात। हाँ, कि सिर्फ ग्रंथों को रट लेना वो काफी नहीं है, अगर उसका सार, उसका तत्व ही समझना है। बिल्कुल। असल में ज्ञान का मतलब सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है। बात यह है कि आप उसके मर्म को समझें, उसे आत्मसात करें। वो तो चेतावनी भी देते हैं कि बिना तत्व समझे बहस में पढ़ना या अहंकार करना वो ठीक नहीं, नुकसानदेह है। पाप लगता है ऐसा कहते हैं। हाँ। तो फिर ये शर और अक्षर क्या हैं जिनके बारे में जनक जी ने पूछा था? देखिए, वशिष्ठ जी के अनुसार अक्षर वो एक तत्व है, हमेशा एक जैसा रहने वाला परम तत्व परमात्मा। अच्छा। और शर है ये बदलता हुआ संसार, ये जो नाना रूप दिखते हैं ना। हाँ। ये प्रकृति। तो एक ही सत्य है अक्षर, और जो अनेकता दिखती है वो शर है। मतलब एसेंस ये है कि हमारी असली पहचान वो अक्षर है, वो चेतना जो बदलती नहीं, न कि ये बदलता हुआ संसार या शरीर जो शर है। हाँ बिल्कुल। और जो ज्ञानी है, जो तत्ववेत्ता है, वो इन दोनों के फर्क को साफ साफ समझता है, भले ये जुड़े हुए से देखें। हाँ। आत्मा तो असल में सत्य चेतन आनंद है, प्रकृति जड़ है। वो तो गुणों के साथ जब खुद को जोड़ लेता है ना पुरुष, तब वो गुणवान जैसा लगता है नहीं? अच्छा, और वशिष्ठ जी इस पर भी जोर देते हैं कि सांख्य मतलब ज्ञान का रास्ता और योग यानी ध्यान का रास्ता, हाँ, ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही मंजिल पर ले जाते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं जो इन्हें एक समझता है वही असल में बुद्धिमान है। सांख्य का तरीका थोड़ा विश्लेषणात्मक है, एनालिटिकल। कैसे? वो सृष्टि के तत्वों का विश्लेषण करता है, प्रकृति से लेकर महत्त्व, अहंकार, फिर वो 5 तन्मात्राएं, सूक्ष्म भूत, हाँ। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, और फिर स्थूल भूत। हाँ। ये सब मिलाकर 24 तत्व। 24 तत्व। हाँ। मतलब ये पूरा हमारा अनुभव का दायरा। सही कहा। इन 24 तत्वों को मिलाकर क्षेत्र कहा गया है। क्षेत्र। हाँ, और इनसे परे है 25वां तत्व, पुरुष या परमात्मा, जो इस क्षेत्र को जानने वाला है, इसलिए उसे कहते हैं क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, समझ गया। तो सांख्य एक तरह से ये पूरा नक्शा समझा देता है, सृष्टि कैसे बनी अनुलोम क्रम में, और प्रलय कैसे होता है विलोम क्रम में। अच्छा, तो सांख्य ने हमें ये नक्शा दे दिया। अब योग है अभ्यास का मार्ग, प्रैक्टिकल पाथ। इसके लिए कुछ चीजें जरूरी हैं, जैसे आसक्ति छोड़ना, संसार की चीजों से मोह हटाना, मिताहार मतलब बैलेंस डाइट, इंद्रियों को वश में करना। हाँ, इंद्रिय संयम, और सबसे जरूरी ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान में क्या होता है? इसमें मन को बुद्धि में स्थिर करना होता है, और फिर बुद्धि को परमात्मा में, ऐसे जैसे कोई पत्थर हो, एकदम अविचल, पूरी तरह शांत और स्थिर, कोई हलचल नहीं। बिल्कुल। ऐसी अवस्था जब आती है तो योगी को ना कुछ सुनाई देता है, ना वो सूंघता है, ना चखता है, ना देखता है, ना स्पर्श का भान रहता है। बाहरी दुनिया से एकदम कट ऑफ। हाँ, और अंदर भी मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं उठता। तब वो अपने हृदय में उस ज्योतिर्मय आत्मा का अनुभव करता है, जो अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान। यही योग का लक्ष्य है, अपने असली स्वरूप को जानना। तो फिर वापस जनक के मूल प्रश्न पर आते हैं, मोक्ष कैसे मिलता है? अगर प्रकृति और पुरुष जुड़े वैसे लगते हैं, हाँ, तो वशिष्ठ का उत्तर यह है कि ये जुड़ाव जो है ना, ये वास्तविक नहीं है। ये अज्ञान के कारण, या कह लीजिए अभिमान के कारण लगता है। अच्छा, ये सिर्फ एक प्रतीति है? बिल्कुल। जब ज्ञान होता है तो ये भ्रम टूट जाता है। तब जीवात्मा यानी पुरुष खुद को प्रकृति, क्षेत्र और उसके जो बदलते गुण हैं उनसे अलग पहचानता है। वो जो एक अपनेपन का भाव था ना प्रकृति के साथ, वो अभिमान छोड़ देता है। और तब क्या होता है? तब वो अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, अद्वितीय, जानने वाला स्वरूप यानी क्षेत्रज्ञ। 25वां तत्व। हाँ, वही 25वें तत्व में स्थिति। यही असल में गुणों और प्रकृति के असर से मुक्ति है। इसी को मोक्ष कहते हैं। वशिष्ठ जी,
ये ज्ञान किसे देने की बात करते हैं? क्या ये सबके लिए है? नहीं नहीं, वो इसमें सावधानी बरतने को कहते हैं। ये गहरा ज्ञान है। तो वो कहते हैं कि ये सिर्फ श्रद्धालु को देना चाहिए, जिसके गुण अच्छे हों, जो दूसरों की निंदा न करता हो, योगी हो, क्षमाशील हो और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय हो। और किसे नहीं देना चाहिए? कुटिल व्यक्ति को नहीं, अहंकारी को नहीं, नास्तिक को तो बिल्कुल नहीं। ये उनके लिए नहीं है। इसमें एक परंपरा का भी जिक्र है शायद। ये ज्ञान कैसे आगे बढ़ा? हाँ, एक परंपरा बताइए। कहते हैं ये ज्ञान ब्रह्मा जी से वशिष्ठ को मिला। अच्छा। उनसे फिर नारद को और नारद से व्यास जी को प्राप्त हुआ। और इस ज्ञान का फल ये है कि शर और अक्षर का भेद जानकर जीवन का जो भय है वो मिट जाता है। जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। तो संक्षेप में कहें तो चाहे आप ज्ञान के विश्लेषण से जाएं, मतलब सांख्य से, या फिर ध्यान की एकाग्रता से यानी योग से, रास्ता कोई भी हो, मंजिल एक ही है। अपने असली नित्य अक्षर स्वरूप को पहचानना और उसे इस बदलने वाली शर प्रकृति से अलग जानना, यही मोक्ष का रास्ता है। बिल्कुल सही। और ये सब समझने के बाद एक विचार शायद मन में उठता है। क्या? कि इस दुनिया में रहते हुए, मतलब इस क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए भी उस जानने वाले क्षेत्रज्ञ के प्रति एक निरंतर जागरूकता, एक अवेयरनेस, वो कैसे बनाए रखी जा सकती है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। इस पर विचार किया जा सकता है।